श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शतम स्कंद द्वितीय खंड अध षष्ठी वियोगाध्याय। सज्जनों, आज आपको भगवत महापुराण में रानी का चंडाल वेशधारी राजा हरिचंद्र से अनुमति लेकर पुत्र की शव को लाना तथा करुण विलाप करना, राजा का पत्नी और पुत्र को पहचान कर मूर्छित होना और विलाप करना की कहानी कथा आपको इस भगवत पुराण में सुनाऊंगा। सज्जनों, ध्यानपूर्वक इस कथा को पूरा सुनिए। सूजी बोले, तत्पश्चात राजा हरिचंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाली, मुझ पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिचंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा न तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और न तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे चंडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूरी पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दहन न कर दूं, तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वे अत्यंत शोक से संतप्त होकर करुणा विलाप करते ही वहां से चली गई। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हा पुत्र, हा वत्स, हा शिशु ऐसा बार बार कहती हुई सर्प से डसी हुई उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उससे जमीन पर लिटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था, उनका शरीर मलिन था और सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी यह कहकर विलाप कर रही थी कि हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस ले जाने से मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रोदन की वह ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणित उन विलाप करती हुई अपनी अबला भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशों वाले उन निर्वश्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष की छाल सदृश देखकर वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाई। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। उसका मुख पूर्णिमा की चंद्रमा के सदृश है। इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत तथा वर्ण रहित है और इसके दर्पण की समान चमकीली तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केश कृष्णवर्ण घुंघराले अग्रभाग वाले स्कंद लंबे तथा लहरों के समान हैं। इसके दोनों नेत्र कमल के समान हैं। इसके दोनों होठ बिंबा फल के सदृश हैं। यह बालक चौड़े वयस्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं, ऊंचे स्कंदों वाला है। इसके बड़े बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी अंगुलियां हैं और यह गंभीर स्वभाव वाला कोई राज लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है। यह कमल नाल सदृश चरणों वाला, गहरी नाभि वाला और ऊंचे कंधों वाला है। अहो, महान कष्ट की बात है कि किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुरात्मा यमराज ने अपने कारावास में बांध लिया। सूर्य बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देखकर ऐसा विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति हो आई और वे
हाय हाय ऐसा कहकर अश्रुपात करने लगे। वे कहने लगे कि कहीं मेरे ही पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई है और कुरु यमराज ने उससे अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार विचार करके वह राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक से संतप्त रानी ऐसा कहने लगी। रानी बोली, हा वत्स, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है, इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। हे राजन, मुझ अत्यंत दुखनी को छोड़कर इस समय आपके स्थान पर विद्यमान हैं। आप किस कारण से निश्चित हैं? राजसी हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा, उनकी सुहृदय वर्ग अलग हो गए और उन्हें भार्या तथा पुत्र तक को भेज देना पड़ा। हाँ विधाता, तुमने यह क्या कर दिया? तब रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, महान कष्ट है कि यह स्त्री मेरी ही पत्नी है और यह बालक भी मेरा ही पुत्र है। यह सब जानकर असीम दुख से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गए। वे दुख के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो गई। पुनः कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक के भार से वे राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक शांत विलाप करने लगे। राजा बोले, हे वत्स, हा वत्स कुंजित, अलकावली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता? पहले तुम तात तात ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए मेरे पास स्वयं आ जाते थे, किंतु अब मैं तुम्हें बाहों में भरकर वत्स वत्स ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा? अब भूमि की पीत वर्ण वाली धूल से सने हुए किसके घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर के अंगों को मलिन करेंगे? हे हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि जिसने सामान्य वस्तु की भांति तुम्हें भेज दिया था उसी पिता से तुम पिता वाले बने थे। बहुत से बंधु बांधवों तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य कारण मुझ निर्दयी को अपना पुत्र दिखाई पड़ गया। विषधर सर्प के द्वारा ढसे गए पुत्र के कमल सदृश मुख को देखता हुआ मैं इस समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हो गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके आंसुओं से भरे हुए कंठ वाले राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को उठा लिया और वे उस वश स्थल से लगाकर मूर्छा से अचेत होकर गिर पड़े। तदंतर पृथ्वी पर गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी सेविया ने मन में ऐसा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये महानुभाव तो अपने स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि ये विद्वानों के मन को प्रश्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शुभ है और इनके दांत पुष्पों की अध खिल्ली कलियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार यदि वे ही राजा हरिश्चंद्र हैं तो इस शमशान पर वे कैसे आ गए? अब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित ऐसा है उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। राजा को देखती हुई वे सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी और धीरे धीरे चेतना में आने पर गदगद वाणी में कहने लगी, अरे दयाहीन, मर्यादा रहित तथा निर्दयी देव,
तुम्हें धिक्कार है जो कि तुमने दे तुल्य इन नरेश को चंडाल बना दिया। इनका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए और इन्हें अपनी पत्नी और पुत्र तक भेजने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी तुमने इन्हें चंडाल बना दिया। हे राजन, आज मैं आपके छत्र, सिंहासन, चावल अथवा व्यंजन कुछ भी नहीं देख रही हूँ। विधाता की यह कैसी विडंबना है। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरे वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, वही ये महाराज इस समय दुख से व्यथित होकर अपवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, फूटे हुए घड़े तथा फटे वस्त्र पड़े हैं, जो मृतकों के शरीर से उतारी गई सूत तथा उनमें लगे हुए केस से अत्यंत भयंकर लगता है, जहाँ की भूमि शुष्क चर्बियों की विशाल स्थिर राशि से पटी पड़ी है, जो भस्म अंगारों, अधजली हड्डियों और मंजाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ती है, जहाँ गीद और सियार सदा बोलते रहते हैं, जहाँ शूद्र जाति के हष्ट पुष्ट पक्षी भटराते रहते हैं, जहाँ की सभी दिशाएं चिता से निकले धुएं रूपी मेघ के अंधकार युक्त रहती हैं और जहाँ पर सौं के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी सेविया राजा के कंठ से लिपट कर कातर वाणी में विलाप करने लगी। हे राजन, यह स्वप्न है अथवा सत्य जिससे आप मान रहे हैं? हे महाभाग, यह आप सर्वस्व बताइए, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्मापरायण पुरुष को अपने राज्य से चित होना पड़ा तो फिर धर्म, सत्य, सरलता, अनश्रेष्ठता, अहिंसा का कोई महत्व ही नहीं रहा। सूची बले उनका यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़कर रुधे कंठ से उन कृष्ण शरीर वाली सेविया से वह सब कुछ बतलाया, जिस प्रकार उन्हें चंडाल तत्व प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह वृत्तांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक रोती रही। फिर उष्ण श्वास छोड़कर उन्होंने भीरुता पूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृत्तांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया। वह वृत्तांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहों में लेकर बार बार जिहा से उसके मुख का स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात सेविया ने हरिचंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काटकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष न लगे और आप सत्य से च्युत न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरे के प्रति द्रोह भी महान पाप है। यह सुनते ही राजा हरिचंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर में सचेत होने पर वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकते उससे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भली भांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे ही पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अविष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हूँ। हे तवांगी, मेरी मंद भाग्यता तो देखो कि यदि मैं इस चंडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म मुझे फिर चंडाल की दास्ता करनी पड़ेगी
और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संताप सहने पड़ेंगे। फिर भी दुखमयी सागर में डूबे हुए मुझ अभागे का अब प्राण त्याग देना ही शेषकर है। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो यह एकमात्र पुत्र था, वह भी आज बलवान देव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ। मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से उबकर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में, असी पत्रवन में और बेतनी नदी में वैसा क्लेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में है। अतः हे तवंगी, मैं पुत्र देह की शांत प्रज्वलित अग्नि में स्वयं ही कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हे कमलोचनी, पुनः कुछ भी मत कहना। हे तवंगी, संतप्त मन वाली, तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फल स्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में अभिलक्षित मिलन अब कहाँ से होगा? हे सुश्रीमती, अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुम्हें कहा गया हो, उन सबको तुम क्षमा कर देना। हे शुभे, मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे इस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। रानी बोली, हे राय से, हे दे, अत्यधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे मानद, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। यह सुनकर राजा बोले, हे पतिवर्ते, ऐसा ही हो। यदि श्रेयम देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्र सहितानम सर्वस्कंदे हरिचंद्रोपाख्यानम राघो। ओम भगवती माता की जय। सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि आप इस कथा को पूरी सुने और सुनकर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवती माता आपकी सहायता करे। हरि ओम।